दोस्तों, कल रात बांग्लादेश सीमा पर भारत ने एक ऐसी सैन्य तैनाती कर दी है जिसने पूरे दक्षिण एशिया के रणनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। क्योंकि भारत ने अपने सबसे आधुनिक राफेल फाइटर जेट्स और तेजस लड़ाकू विमानों को रूसी S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक पर तैनात कर दिया है और इसके अलावा हजारों भारतीय सैनिकों को भी सीमा पर उतार दिया गया है। और यह तैनाती कोई सामान्य सैन्य अभ्यास नहीं है, क्योंकि यह वही समय है जब 4 जुलाई 2026 की तारीख लगातार चर्चा में है। और सवाल यह है कि आखिर 4 जुलाई 2026 को क्या होने वाला है, क्योंकि भारत ने अचानक से इतनी बड़ी तैनाती बांग्लादेश सीमा पर कर दी है और इससे पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया था कि भारत ने इतनी तेजी से और इतने बड़े पैमाने पर अपनी सीमा पर अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ाया हो। और अब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान पूरी तरह से चिंता में है और उनकी सरकार ने इस तैनाती पर तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए भारत से इस कदम का कारण पूछा है, लेकिन भारत ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। और इस चुप्पी ने बांग्लादेश को और भी अधिक परेशान कर दिया है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश और भारत के बीच संबंध काफी तनावपूर्ण रहे हैं, खासकर जब बांग्लादेश ने चीन के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की थी। और जब बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने जून 2026 के अंत में चीन का दौरा किया और दोनों देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया कि जिसमें मंगला पोर्ट और तीस्ता परियोजना का जिक्र था, तो भारत ने अपने लिए इसे चेतावनी के रूप में देखा था। अब यह सैन्य तैनाती उसी चेतावनी का एक बड़ा रूप हो सकती है, क्योंकि 4 जुलाई की तारीख लगातार चर्चा में है और यह तारीख बांग्लादेश के लिए एक बेहद अहम हो सकती है, क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश ने 4 जुलाई को चीन के साथ एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर करने की योजना बनाई थी। और इस समझौते में चीन द्वारा बांग्लादेश को हथियारों की सप्लाई और चिकन नेक कॉरिडोर से संबंधित कुछ मुद्दे शामिल हो सकते हैं। और भारत को जब इस समझौते की भनक लगी तो उसने पहले ही अपनी सैन्य तैनाती करके बांग्लादेश को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह किसी भी प्रकार की सैन्य रणनीतिक गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसकी सीमा सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। और अब सवाल यह है कि क्या यह तैनाती सिर्फ एक चेतावनी है या फिर भारत कुछ बड़ा करने वाला है। और यह वही बिंदु है जहां इस मामले की सबसे बड़ी चीज स्टार्ट होती है, क्योंकि सामान्यतः भारत जैसे बड़ी सैन्य तैनाती किसी बड़े सैन्य अभ्यास या ऑपरेशन से पहले ही करता है। और यह तैनाती इतनी बड़ी है कि इसे कोई सामान्य अभ्यास नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि राफेल और तेजस फाइटर जेट्स भारत के सबसे आधुनिक वायुसेना की धुरी है और S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस एंटी एयर क्राफ्ट सिस्टम है जो 400 किलोमीटर तक के खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। और इन तीनों को एक साथ किसी भी सीमा पर तैनात करना यह दर्शाता है कि भारत किसी भी प्रकार के हवाई और जमीनी खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह भारत का अपनी सीमा सुरक्षा को लेकर सबसे कड़ा रुख है जो उसने कभी किसी पड़ोसी देश के खिलाफ दिखाया है। और यह वही वजह है कि पूरी दुनिया की नज़र इस वक्त बांग्लादेश सीमा पर है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर 4 जुलाई को क्या होने वाला है, क्योंकि भारत की यह कार्रवाई उसके पड़ोसी देशों के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि वह अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने को तैयार हैं और वह किसी भी देश को अपनी सीमा के पास किसी भी प्रकार की गतिविधि की इजाज़त नहीं देगा। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उनकी सरकार ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए जिन्होंने भारत को नाराज किया है, खासकर जब उन्होंने चीन के साथ सैन्य और आर्थिक संबंधों को प्राथमिकता दी थी। और भारत को लगता है कि बांग्लादेश चीन के इशारे पर काम कर रहा है और भारत के खिलाफ किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन सकता है। और यही वजह है कि भारत ने पहले से ही अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया है। और बांग्लादेश के सामने अब दो ही विकल्प है, या तो भारत को आश्वस्त करे कि वह उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा और चीन के साथ अपने सैन्य समझौतों को रोक दे, या फिर वह भारत से टकराने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन
यह देखते हुए कि भारत ने अपनी सीमा पर इतनी बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है, बांग्लादेश के पास पहले विकल्प को चुनने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है। यही वजह है कि बांग्लादेश भारत के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक बांग्लादेश अपनी सीमा पर भारत की फेंसिंग को तोड़ना बंद नहीं करेगा और चिकन नेक के चौड़ीकरण में कोई बाधा नहीं डालेगा, तब तक कोई भी बातचीत भारत बांग्लादेश से नहीं करेगा। और ये वही समय है जब पूरी दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह अपनी सीमा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है और किस तरह वह अपने पड़ोसी देशों को यह समझा रहा है कि भारत अब वह भारत नहीं रहा जो चुपचाप सब कुछ सहता था, कहता था, बल्कि अब एक नया और आक्रामक भारत है जो अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और यह संदेश है जो भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान सहित पूरी दुनिया को दिया है, और आने वाले कुछ दिनों में यह और स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये सैन्य तैनाती किस उद्देश्य से की गई है और क्या 4 जुलाई को वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। दोस्तों, चिकन कॉरिडोर यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए सबसे संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लगभग 20 से 22 किलोमीटर चौड़ी और लगभग 7 किलोमीटर लंबी एक सक्रिय भूमि की पट्टी है जो भारत के मुख्य भूभाग को पूर्वोत्तर के 7 राज्यों से जोड़ती है। और इस पट्टी के चारों ओर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चीन की सीमाएं हैं। और अगर किसी भी कारण से यह कॉरिडोर अगर कहीं ना कहीं संकट में आ जाता है तो पूर्वोत्तर भारत बाकी देश से अलग हो जाएगा। और यही वजह है कि भारत सरकार इस कॉरिडोर की सुरक्षा को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता मान रही है। और पिछले कुछ महीनों में भारत ने इस कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी सरकार ने चिकनेक क्षेत्र में केंद्र सरकार को लगभग 120 एकड़ जमीन हस्तांतरित करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। और इसके अलावा भारत ने इस कॉरिडोर के आसपास 3 नए सैन्य स्टेशन स्थापित किए हैं, जिसमें असम में धुबरी के पास लॉन्चिंग बोर होकर मिलिट्री स्टेशन, पश्चिम बंगाल में चोपड़ा और बिहार में किशनगंज में फरोड शामिल है। और नए विषयों पर राफेल जेट्स मिसाइलें और S-400 वायु रक्षा प्रणाली की भी तैनाती की गई है। और यह तैनाती भारत की पिछली सीमा सुरक्षा रणनीति से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि अब भारत ने रक्षात्मक रुख से आक्रामक और त्वरित तेजी से प्रतिक्रिया देने वाली रणनीति अपनाई है। इस रणनीति के तहत भारत ने मल्टी जोन ट्रेड्स डॉक्टर अपनाया है, जिससे रियल टाइम IS और खुफिया निगरानी तो हो ही, साथ ही एकीकरण साइबर, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं और तीनों सेनाओं का एक साथ समन्वय स्थापित हो सके। इसके अलावा भारत ने चिकन नेक में सड़कों, सुरंगों और रेल लिंक को मजबूत किया है ताकि तेजी से सैन्य मोबिलाइजेशन किया जा सके। इन सब के बीच भारत ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर मानव रहित विमान UAV प्रतिबंधों को खड़ा कर दिया है और पूर्वी मोर्चे पर हवाई निगरानी बढ़ा दी है। और यह सब उस समय हुआ जब बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की है। और रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश चीनी पाकिस्तानी JF-17 थंडर फाइटर जेट्स खरीद सकता है, जो ES रडार, EW पौंड और लंबी दूरी की मिसाइलों से लैस है। यही वजह है कि भारत की चिंता बढ़ गई है और उसने अपनी पूरी सीमा पर यह बड़ी सैन्य तैनाती कर दी है। अब 4 जुलाई की तारीख इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है क्योंकि माना जा रहा है कि बांग्लादेश और चीन के बीच जो कुछ बड़े समझौते इसी तारीख को हो सकते हैं। भारत ने इससे पहले ही अपनी सैन्य तैनाती करके बांग्लादेश को स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह किसी भी प्रकार की सैन्य रणनीति गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसकी सीमा सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पहले ही कहा है कि भारत क्षेत्र में होने वाली घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है और जरूरत पड़ने पर निर्णायक कार्रवाई करेगा। और यह बयान भारत के उस बड़े और कड़े रुख को दर्शाता है जो उसने बांग्लादेश के खिलाफ अपनाया है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है या फिर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रहमान की चीन यात्रा का इस समय जो पूरे मामले में क्या संबंध है और क्या वाकई इस यात्रा के कारण भारत ने
यहाँ बड़ी सैन्य तैनाती की है, क्योंकि तारिक रहमान ने जून 2026 के अंत में चीन का दौरा किया था और उस यात्रा के दौरान दोनों देशों ने कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए और इन समझौतों में बंदरगाह परियोजना, तीस्ता नदी जल बंटवारे का मुद्दा शामिल था और बांग्लादेश ने चीन को मंगला बंदरगाह के पास स्थित 110 एकड़ के इकोनॉमिक जोन को विकसित करने का काम सौंपा। और इसके अलावा बांग्लादेश ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मंगला कोर्ट के विकास का ठेका भी चीनी कंपनियों को दे दिया है। यह फैसला भारत के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि मंगला बंदरगाह भारत की पश्चिमी सीमा के बेहद करीब है। अगर चीन यहाँ पर अपनी उपस्थिति मजबूत करता है तो वह चिकन नेक कॉरिडोर के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। वैसे ही और यही वजह है कि भारत ने अपनी सैन्य तैनाती को और बढ़ा दिया है और चिकन नेक की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करना चाहता। और इसके अलावा बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जो मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान की तरफ झुक रही थी, और यह एक ऐसी धुरी है जो भारत की पूरी सीमा पर रणनीतिक संतुलन को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता पड़ रही है। इसी डर से भारत ने अपनी पूर्वी सीमा पर लाल रेखा खींच दी है और अब जब पाकिस्तान के साथ तनाव कम हुआ, भारत ने अपनी नज़र पूर्व की ओर बीजिंग और ढाका पर केंद्रित कर दी है। और हाल ही में ही भारत भूटान सीमा के पास चीनी सैन्य अभ्यास और बांग्लादेश में तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम ने नई दिल्ली को सतर्क कर दिया है। इसी सतर्कता के तहत भारत ने यहाँ बड़ी सैन्य तैनाती की है और बांग्लादेश के सामने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है, अगर चीन के साथ किसी भी प्रकार का सैन्य समझौता करता है तो भारत उसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और यही वजह है कि बांग्लादेश भारत के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की शर्तें बहुत ही सख्त और कठिन है। भारत किसी भी अब झुकने के रूप में नहीं है, क्योंकि भारत चाहता है कि बांग्लादेश अपनी सीमा पर फेंसिंग को तोड़ रहा है उसे पहले बंद करे, चिकन नेक के चौड़ीकरण में कोई बाधा न डाले। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारत किसी भी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जब पूरी दुनिया भारत के इस कड़े रुख को देख रही है कि भारत किस तरह से बदला हुआ नजर आ रहा है, अपनी सीमाओं को, अपने जो समझौते हैं, अपने सिद्धांतों को पहले आगे कर रहा है। भारत अब वह भारत नहीं रहा जो किसी के सामने अपनी बातें मान लेता था। अब भारत एक अलग भारत हो गया है जो किसी भी कड़े संदेश का कड़े रूप में जवाब देना जानता है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी हो। भारत ने आज पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया है। भारत का ये स्पष्ट संकेत आने वाले दिनों में विश्व के लिए एक बड़ी चीज़ें साबित कर सकता है। विश्व के जो छोटे देश हैं वो कहीं ना कहीं भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारत की इस कड़े रूप के प्रति आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में आपकी जो राय है वो जरूर रखिएगा। और भारत ने जो चेतावनी दी है इस पर आपकी क्या राय है, क्या सहमति है, जरूर अपनी सहमति रखिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं इस तरह के विश्लेषण देखने के लिए आज ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और इस तरह के मामले की लगातार अपडेट लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।